गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया। परिशिष्ट 10 में बाबा साहब बताते हैं कि जो विदेशी भारत के मामले में रुचि लेते हैं उन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला वर्ग उन लोगों का है जो यात्री हैं, जो पर्यटक हैं, जो बहुत कम समय के लिए भारत आते हैं। उन्हें भारतीय परिवेश में यहाँ की राजनीति और समस्याओं का कोई ज्ञान नहीं होता, या वो जानते हैं कि भारत की राजनीतिक समस्याएं कितनी जटिल हैं और न इन समस्याओं को सुलझाने में विभिन्न राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। दूसरे वर्ग में वो लोग आते हैं जो लोकतांत्रिक जनमत के नेता हैं, जैसे अमेरिका के लुई फिशर, किंग्सले मार्टिन, वेल्सफोर्ड और लॉस्की, जिनके ज्ञान को चुनौती नहीं दी जा सकती। बाबा साहब कहते हैं इनके ज्ञान को चुनौती नहीं दी जा सकती है। मुझे उस समय अफसोस न होता यदि पूर्वोक्त विचार विमर्श उन विदेशी पर्यटकों अथवा यात्रियों की सोच को ठीक करने के लिए होता जो बिना सोचे समझे कांग्रेस के पक्ष में हो गए हैं। परंतु दुर्भाग्य से वैसा ही पक्षपात उन विदेशियों में भी मिलता है जो दूसरी श्रेणी में आते हैं। कुछ ऐसे विदेशी हैं जो भारत भ्रमण के लिए आते हैं, भारतीय राजनीति की बारीकियों को नहीं समझ सकते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि विदेशी जो केवल उस आधार पर कांग्रेस का समर्थन केवल उसी रास्ते पर चलकर क्यों करते हैं, जैसा कि पिकविक ने सैम बेलरा से कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करके गला फाड़ो। परंतु सबसे बड़ी कष्टदायक बात यह है कि ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेताओं का रवैया, जो यूरोप और अमेरिका के क्रांतिकारी एवं वामपंथी वर्ग के झंडा बारदार हैं, जिनका प्रतिनिधित्व लास्की, किंग्सले मार्टिन और बेक्सफोर्ड जैसे लोग करते हैं, जैसे अमेरिका के नेशन और इंग्लैंड के न्यू स्टेट्समैन के संपादक करते हैं, जो दलित और पिछड़े लोगों के हिमायती माने जाते हैं। ये लोग कैसे कांग्रेस का समर्थन करते हैं? क्या वो नहीं जानते हैं भारत में कांग्रेस और शासक वर्ग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? क्या वो नहीं जानते कि भारत में शासक जातियां ब्राह्मण बनिया धुरी ही है? ब्राह्मण और बनियों के अतिरिक्त बहुसंख्यक जनता कांग्रेस का झंडा थामती है। उसका कांग्रेस की नीति निर्धारण में कोई योगदान नहीं है। क्या महान व्यक्तित्व वाले उपरोक्त विदेशी यह नहीं समझते हैं कि जिन कारणों से सुल्तान इस्लाम को और पोप कैथोलिक धर्म को नहीं मिटा सके, वैसे ही शासक वर्ग इस मकड़ जाल को नहीं तोड़ेगा, और वो जब तक ब्राह्मण की श्रेष्ठता पर चोट नहीं करेगा तब तक वो ब्राह्मण और सहयोगी जातियों की श्रेष्ठता का पाठ पढ़ाता ही रहेगा, जिससे शूद्रों और अछूतों का दमन और तिरस्कार होता है। और भारत की आज़ादी के बाद भी सरकार की बड़ी पवित्र नीति रहती है। क्या वो नहीं जानते कि भारत का शासक वर्ग देश की लोकमानस नहीं है, वह उनसे न केवल कटा हुआ है बल्कि खुद भी बचकर चलता है। उसे डर है कि कहीं उसे छूत न लग जाए, क्योंकि ब्राह्मणों ने उल्लू की लकड़ी घुमा रखी है। उसकी सोच और हित उनसे टकराते हैं जो उनके समाज से बहिष्कृत हैं, और दलित दमित के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं है। उसके मन में दलितों की आकांक्षाओं और दुख दर्द को समझने की संवेदना नहीं है। उन्हें शिक्षा और उच्च सरकारी सेवाएं दिलाने का उन्हें एहसास नहीं है। वह उनके सम्मान और स्वाभिमान जगाने वाली आंदोलनों का विरोध करता है।
क्या ये विदेशी नहीं जानते हैं कि भारत के स्वतंत्र स्वराज्य में 6 करोड़ अछूतों का भाग्य भी अंतग्रस्त है? ये कहना असंभव सा प्रतीत होता है कि ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेता किंग्सले, मार्टिन, बेल्सफोर्ड और लास्की, जिनके लेख स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के विषय में सभी दबे पिछड़े लोगों को प्रेरणा जगाने वाले होते हैं, वे भारत की उन बातों को नहीं जानते। तब भी वो भारत के संदर्भ में जब कुछ कहते हैं तो कांग्रेस का ही समर्थन करते हैं। वो शायद ही कभी अछूतों की समस्या पर मुंह खोलते हो, जिस पर सभी प्रगतिशील और प्रजातंत्रवादियों का ध्यान जाना चाहिए था। इन विचारों को केवल कांग्रेस कार्यकलापों पर ध्यान जाना भारत के राष्ट्रीय जीवन के अन्य तत्वों की अपेक्षा करना इस बात को स्पष्ट करता है कि उन्हें गुमराह किया गया है। यदि कांग्रेस राजनीतिक प्रजातंत्र के लिए लड़ाई लड़ती होती तो कांग्रेस को समर्थन देना ही भली भांति तब समझा जा सकता था, परंतु क्या ऐसा है? सब जानते हैं कि कांग्रेस केवल राष्ट्रीय आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है। राजनीतिक प्रजातंत्र उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वह पार्टी जो भारत के राजनीतिक प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ रही है, वह केवल अछूतों की पार्टी है, जिसे आशंका है कि कांग्रेस की आज़ादी की वो लड़ाई यदि कामयाब हो जाती है तो इसका अर्थ होगा कि शक्तिशाली को ही स्वतंत्रता मिलेगी और वो अधिक शक्ति के साथ कमजोरों और दलितों को तब तक दबाएगा जब तक कि उसकी सुरक्षा के लिए संवैधानिक संरक्षण न दिया जाएगा। ये वही दलित वर्ग है जिसे उन प्रगतिशील नेताओं की सहायता की आवश्यकता है, परंतु उनकी सहानुभूति एवं समर्थन की वर्षों से प्रतीक्षा अछूतों के लिए व्यर्थ साबित हुई। यूरोप और अमेरिका के उन प्रगतिशील एवं वामपंथी नेताओं ने यह जानने की परवाह नहीं की कि कांग्रेस के पीछे कौन शक्ति काम कर रही है। अनभिज्ञ और लापरवाह व्यक्ति भले ही कांग्रेस की भावना को न जानता हो, परंतु वास्तविकता यह है कि वो वामपंथी और प्रगतिशील नेता आंख मूंद कर कांग्रेस का समर्थन करते हैं और पूंजीपतियों, जमींदारों, सूदखोरों तथा प्रतिक्रियावादियों द्वारा चलाई जा रही है, केवल इसलिए कि कांग्रेस अपने कार्यकलापों द्वारा स्वतंत्रता का गौरवान्वित नाम लेकर चिल्ला कर प्रचार करती है। स्वतंत्रता की सभी लड़ाइयाँ समान नैतिक स्तर की नहीं हुआ करती, क्योंकि इन लड़ाइयों के पीछे स्वतंत्रता की लड़ाई का सदैव एक सा ध्येय नहीं हुआ करता। इंग्लैंड के इतिहास में कुछ उदाहरण लीजिए। जान के विरुद्ध बेरन का विद्रोह आज़ादी की लड़ाई कहा जा सकता है, परंतु क्या कोई लोकतंत्र आज के युग में उसका समर्थन कर सकता है? बाबा साहब प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्या केवल इसलिए इंग्लैंड का किसान विद्रोह का समर्थन किया जा सकता है कि उसे स्वतंत्रता का नाम दे दिया गया था? ऐसा करना स्वतंत्रता के नाम पर उठाई गई झूठी पुकार पर आगे बढ़ने के समान होगा। ऐसा अपरिपक्व व्यवहार क्षम होता यदि वो किसी मंदबुद्धि व्यक्ति द्वारा किया गया होता, जिसे ये निर्णय करना न आता हो कि जीने की स्वतंत्रता और दमन करने की स्वतंत्रता में क्या भेद है। परंतु सर्वश्री लास्की, किंग्सले, मार्टिन, बेल्सफोर्ड, लुई फिशर जैसे लब्ध प्रतिष्ठित प्रजातंत्र संरक्षकों के
प्रगतिशील वामपंथी अनुयायियों को इसके लिए क्षमा नहीं किया जा सकता। बाबा साहब कहते हैं, ऐसे लेखकों को, ऐसे जागरूक प्रजातांत्रिक लोगों को क्षमा नहीं किया जा सकता। क्यों? जब उनसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो वास्तविक प्रजातंत्र के लिए लड़ने वाली पार्टियों का समर्थन क्यों नहीं करते, तो वो पलट कर प्रश्न करते हैं कि क्या भारत में अन्य ऐसी पार्टियां हैं? तो पलट कर प्रश्न करते हैं, क्या भारत में ऐसी पार्टियां हैं जो वास्तविक प्रजातंत्र के लिए लड़ रही हैं? यदि ऐसी पार्टियां हैं तो अखबार वाले उनकी कार्यकलाप क्यों नहीं प्रकाशित करते? इसका मतलब वो जनता से सच्चाई नहीं जानना चाहते हैं, जनता के बीच जाकर सच्चाई नहीं जानते हैं, सिर्फ अखबारों को पढ़कर सच्चाई मानते हैं। और बाबा साहब कहते हैं कि अखबारों के विषय में बताते हैं, जब कहा जाता है कि प्रेस कांग्रेसी है, जो प्रेस है वो कांग्रेसी है, तब पुनः प्रश्न उठता है कि विदेशी अंग्रेजी अखबार वाले क्यों नहीं प्रकाशित करते हैं? तो बाबा साहब कहते हैं, उस संबंध में भी बताते हैं, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि विदेशी अखबार वालों से कोई आशा नहीं की जा सकती है। विदेशी अखबार वालों से आशा क्यों नहीं की जा सकती है? बाबा साहब बताते हैं कि भारत में जो विदेशी समाचार एजेंसियां हैं, वो भारतीय समाचार एजेंसियों से अधिक अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। क्यों नहीं कही जा सकती हैं, ये भी बाबा साहब बताते हैं। वास्तव में वो अधिक अच्छी एजेंसियां हो नहीं सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं? भारत में जो विदेशी पत्रकार हैं, बाबा साहब कहते हैं कि भारत में जो विदेशी पत्रकार हैं वो अधिकतर भारतीय हैं और विदेशी बहुत कम हैं, वो भारतीय ही हैं। और विदेशी पत्रकारों के रूप में ऐसे भारतीयों को चुनाव किया गया है, ऐसे भारतीयों का चुनाव किया गया है जो कांग्रेस के पिट्ठू हैं, कांग्रेस की विचारधारा के हैं, कांग्रेस की विचारधारा उनके मन मस्तिष्क में बैठी हुई है, तो कांग्रेसी विचार ही वो छापेंगे। ये विदेशी पत्रकार जो विदेशी ही होते हैं, वो दो प्रकार के हैं। और बाबा साहब विदेशी पत्रकारों के दो भागों में विभाजन करते हैं। एक यदि अमेरिकी हैं तो अंग्रेज़ों के बिल्कुल खिलाफ हैं और कांग्रेस के पक्ष में हैं। बाबा साहब कहते हैं, अमेरिकी पत्रकार जो विदेशी अमेरिकी पत्रकार हैं वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है, और वो कांग्रेस के खुलकर पक्ष में हैं। इसलिए वो वास्तविकता नहीं जानने का प्रयास करते हैं। भारत में कोई राजनीतिक पार्टी यदि ये पागलों की तरह अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करती है तो उसके प्रति उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती। वे लोग तो कांग्रेस में नहीं हैं। गवाह है कि वर्ष 1941-42 में भारत आए अमेरिकी पत्रकारों को समझना कितना कठिन था कि कांग्रेस ही अकेली पार्टी नहीं है, परंतु उन्होंने दूसरी पार्टियों को घास तक नहीं डाली। दूसरी पार्टियों की उन्होंने बात नहीं सुनी, उन्हें घास नहीं डाली। बहुत बाद में एहसास हुआ, बहुत बाद में उन लोगों को एहसास हुआ, समझ पाए, तब उन्होंने या तो कांग्रेस को गलत सिद्धांतों वाली संस्था कहकर निंदा की, तब उन्होंने कांग्रेस को गलत सिद्धांतों वाली संस्था कहकर उसकी निंदा की और भारतीय राजनीति में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। भारतीय राजनीति में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने दबे कुचले या कांग्रेस के अतिरिक्त जो अंग्रेज़ों की बात उठाते थे, अंग्रेज़ों उनकी बात उन्होंने नहीं सुनी। उन्होंने भारत की अन्य राजनीतिक पार्टियों में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई और न कभी उनके विचारों को समझने की चिंता की। और अंग्रेज संवाददाताओं का भी यही हाल है। वो भी केवल इस प्रकार की राजनीति में रुचि लेते हैं जो घोर ब्रिटेन विरोधी हैं। वो उन पार्टियों को नहीं पूछते जो सुरक्षित लोकतंत्र की हामी हैं। परिणाम यह है कि विदेशी पत्रकार भारतीय राजनीति के संबंध में
उसी प्रकार समाचार प्रकाशित करते हैं जिस प्रकार वो भारतीय अखबार करते हैं। पत्रकार हो न हो, क्या वो प्रगतिशील विचारकों का ये कर्तव्य नहीं हो जाता कि संसार के किसी भी भाग में जहाँ कहीं सही प्रजातंत्र के लिए लड़ाई लड़ी जा रही हो तो अपने विचारों के अनुकूल तथ्यों को प्रोत्साहित करें, उनसे संपर्क कायम रखें और देखें कि सब जगह प्रजातंत्र फैले। दुर्भाग्य की बात है कि अमेरिकी और इंग्लैंड के प्रगतिशील विचारक उस वर्ग को भूल गए जिसकी सहायता करना उनका कर्तव्य है। इसके बजाय वो भारतीय औंधारवादियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जो लोग स्वतंत्रता के नारे का दुरुपयोग करते हैं वे ऐसा करके अपनी करनी पर पर्दा डालते हैं और संसार को गुमराह करते हैं। कांग्रेस द्वारा फैलाया गया ये कोरा छट जाएगा और विदेशी अनुभव करने लगेंगे कि भारत में प्रजातंत्र और स्वायत्त शासन तब तक वास्तव में स्थापित नहीं हो सकता जब तक स्वतंत्रता का लाभ न मिले। परंतु यदि वो कांग्रेस की वास्तविकताओं तथा उसके इरादों को बिना परीक्षा किए खोखले नारों के आधार पर आंख मूंद करके कांग्रेस का समर्थन करते रहे तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो भारत के मित्र होना तो दूर रहा, भारतीय जनता की स्वतंत्रता के लिए वो निश्चित रूप से खतरा है। ये अफसोस की बात है कि वो उस उत्पीड़क को पहचानने की कोशिश नहीं करते जो स्वतंत्रता का तर्क इसलिए लेता है कि अपने उन अधिकारों को पुनः प्राप्त करना चाहता है जिससे वह उन दलित वर्गों को और दबा सके जो उनके दमन से छुटकारा पाना चाहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति की शीघ्रता में उन्हें ये समझने का अवसर नहीं है कि कांग्रेस का पक्ष लेकर वो कुछ करना चाहते हैं। उससे भारत प्रजातंत्र के लिए सुरक्षित न रह सकेगा बल्कि तानाशाही करने की पूरी छूट मिल जाएगी। क्या उससे ये कहना आवश्यक है कि भारत का समर्थन करना तानाशाहों को दूसरों पर शिकंजा कसने की आज़ादी देना? प्रश्नवाचक लगाते हैं बाबा साहब कि किसको शिकंजा कसने के लिए आज़ादी देना है। ये शोषित और पीड़ित वर्गों के समर्थकों के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उन्हें कांग्रेस के प्रति अपने दृष्टिकोण में पुनर्विचार करना चाहिए। बाबा साहब सलाह देते हैं कि उनको कांग्रेस के समर्थन के प्रति अपना पुनर्विचार करना चाहिए। इतना कहकर बाबा साहब अपनी बात समाप्त करते हैं। तो साथियों, ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।